ओ कम ऑन जाने मन, तुमने मुझसे प्रॉमिस किया है 10 दिन तक हम दोनों गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड हैं और मैं तुम्हें जहां भी ले जाऊंगा तुम कोई भी नाटक किए बिना मेरे साथ जाओगी। और कॉलेज का क्या है, मैंने वहां लीव एप्लीकेशन दी है तुम्हारी और मेरी, तो तुम उसकी चिंता मत करो, आज का दिन तुम सिर्फ मेरे साथ गुजारोगी। कहकर अमन कार को शॉपिंग मॉल की तरफ ले गया और पिंकी अपना मूड बनाकर अमन को देख रही थी। उसे इस वक्त बहुत गुस्सा आ रहा था लेकिन वह कुछ कर नहीं सकती थी। थोड़ी ही देर में वह लॉन्ग शॉपिंग मॉल पहुंच चुके थे। अमन पिंकी को अपनी पसंद से एक ड्रेस दिलवाने गया लेकिन पिंकी को कोई भी ड्रेस पसंद नहीं आ रही थी। वह सभी में कोई ना कोई कमी निकाल दे रही थी। किसी के बाजू छोटे थे, कोई ड्रेस छोटी थी, कोई ज्यादा लंबी थी। अमन इस बात को बहुत अच्छे से समझ रहा था कि पिंकी उसे परेशान कर रही है, लेकिन अमन ने भी कोई कच्ची बोलना नहीं खेली थी। उसने अपने हाथ से एक ब्लैक ड्रेस निकाल कर पिंकी के हाथ में देते हुए कहा, जाने मन अगर तुम्हारे चक्कर में रहूंगा तो तुम्हें यहाँ की कोई भी चीज पसंद नहीं आएगी, इसलिए तुम ये ड्रेस लो और जाओ पहन कर आओ। पिंकी उस ड्रेस को देखकर मुंह बनाते हुए अमन से बोली, मैं इस ड्रेस को नहीं पहनूंगी, क्योंकि मैं ऐसी ड्रेस नहीं पहनती, तुम ये ड्रेस अपनी गर्लफ्रेंड को पहनाना। उसे ही तो पहना रहा हूँ जाने मन, तुम भूल रही हो कुछ दिन के लिए तुम ही मेरी गर्लफ्रेंड हो। आप जल्दी से यह ड्रेस पहन कर आओ वरना तुम कहो तो मैं तुम्हारी मदद करने चलता हूँ, मुझे बिल्कुल भी बुरा नहीं लगेगा। अमन धीरे से पिंकी के पास जाकर उसके कान में बड़े ही मदहोश आवाज में बोला, वैसे आजकल चेंजिंग रूम रोमांस बहुत ट्रेंडिंग में है, तुम कहो तो ट्राई करें। अमन की बात सुनकर पिंकी उसे अपनी आंख दिखाते हुए गुस्से से दांत पीसते हुए बोली, तुम छिछोरे आदमी हुए है। कहकर पिंकी पर भटकते हुए वह ड्रेस लेकर चेंजिंग रूम में चली गई और अमन उसे जाता हुआ देखकर मुस्कुराता रहा। पिंकी चेंजिंग रूम में जाकर उस ड्रेस को पहन चुकी थी लेकिन अब पीछे की साइड से जीप लगाने में उसे बहुत दिक्कत हो रही थी, क्योंकि वह जयपुर ऊपर से लेकर नीचे कमर तक था। ये ब्लैक कलर की फ्रॉक टाइप बॉडी हगिंग घुटनों से नीचे तक की ड्रेस थी, जिसके गले पर स्टोन का वर्क किया हुआ था जो बहुत ही एलिफेंट लुक दे रहा था। पिंकी पीठ के पीछे अपना हाथ बढ़ाकर उसे जीप को लगाने की कोशिश कर रही थी पर उसे दिक्कत होने लगी, लेकिन तभी अचानक पिंकी को अपनी पीठ पर किसी के हाथ महसूस हुए। यह महसूस होते ही पिंकी जैसे ही घूमने को हुई, अचानक से किसी ने उसे आगे की तरफ धक्का देकर मिरर वॉल से चिपका दिया और धीरे धीरे अपने हाथों को उसकी नंगी पीठ पर सेजुसब तरीके से हाथ को चलाते हुए धीरे धीरे उसकी जीप बंद करने लगा। पिंकी उसकी छुअन से कांपने लगी। पिंकी उसे देख नहीं पा रही थी लेकिन उसकी छुअन से पिंकी के शरीर में कर्ट दौड़ रहा था। तभी पिंकी ने गुस्से से दांत पीसते हुए पूछा, कौन है? उस इंसान ने पिंकी की पीठ पर हाथ चलाते हुए धीरे से उसके कंधे पर चीन रखकर कानों में मदहोश आवाज में कहा, मेरे अलावा और कौन हो सकता है जाने मन। आई थॉट यू वुड नीड माई हेल्प सो आई केम। कहकर उसने पिंकी के एयर लॉब पर लिक करते हुए बाइट कर लिया। उसकी इस हरकत से पिंकी एक पल के लिए सिहर गई। पिंकी आंखें अपने आप बंद हो गई। उसने अमन से पूछा, ये क्या हरकत है अमन? छोड़ो मुझे। अमन झटके से पिंकी को अपनी तरफ घुमाकर उसके होंठ पर अपनी उंगली रखकर बड़ी ही मदहोश आवाज में बोला, शशिश नाउ जस्ट क्लोज योर आइज डार्लिंग। कहकर अमन ने अपना दूसरा हाथ पिंकी की आंखों पर रख दिया और अब वह धीरे धीरे उसके होठों की तरफ झुकने लगा। यह महसूस होते ही पिंकी की शादी ऊपर नीचे होने लगी। उसे अपने दिल में खलबली मच रही थी। उसका बदन सिहरता जा रहा था, वह चाहकर भी उसको रोक नहीं पा रही थी। उसकी छुअन उसे पिघला रही थी। लगभग 5 मिनट तक पिंकी ने अपनी आंखें बंद रखी लेकिन अचानक उसे महसूस हुआ कि अमन कोई हरकत नहीं कर रहा। जो महसूस होते ही पिंकी ने अपनी आंखें खोली तो हैरान रह गई, उससे चेंजिंग रूम में पिंकी के अलावा कोई और नहीं था। पिंकी ने ध्यान दिया, उसकी ड्रेस की जीप लगी हुई है और इसका मतलब है कि अमन यहाँ से जा चुका है। पिंकी को अपनी सोच पर शर्म आ रही थी। उसका चेहरा शर्म से लाल हो रहा था। वह नहीं जानती उसके साथ क्या हो रहा है लेकिन उसका दिल बहुत बेचैन लग रहा है। पिंकी ने अपने आप को थप्पड़ मारते हुए कहा, पिंकी होश में आ, क्या सोच रही है तू, बेवकूफ लड़की। फिर पिंकी ने खुद को काम डाउन किया और अब वह उसे चेंजिंग रूम से बाहर आई। अमन ने पिंकी को देखा तो देखता ही रह गया। पिंकी उस ड्रेस में बहुत ही खूबसूरत और फैशनेबल लग रही थी। सेल्स गर्ल को अपना कार्ड देकर पेमेंट करने के लिए कहा और पिंकी के पास आकर उसकी कमर में हाथ डालकर झटके से अपने करीब खींचा। पिंकी उसकी इस हरकत से हैरान रह गई।
उसे काफी शर्म आ रही थी, वह अपनी नजर घुमाकर इधर उधर देख रही थी। आसपास कुछ लड़कियां उन दोनों को देखकर रोमांटिक कपल समझ रही थी, लेकिन अमन पिंकी के चेहरे को अपनी तरफ हम आकर उसकी आंखों में आंखें डालकर बोला, यू लुक स्टनिंग टुडे। पिंकी अमन के हाथ अपनी कमर से हटाने की कोशिश करते हैं ये बोली, यह बात तुम मुझसे दूर रहकर भी कह सकते हो। छोड़ो मुझे। डॉट 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 उद्धरण चिन्ह। कह तो सकता हूँ जाने मन, पर तुम्हारे करीब रहने का एहसास ही अलग है। चलो अभी बहुत सी चीजें बाकी है। कहकर अमन पिंकी के साथ वहां से निकल गया और अब वह एक सैंडल शॉप में आया। उसने अपनी पसंद से एक हाई हील ब्यूटीफुल ब्लैक सैंडल बट कंफर्टेबल पिंकी के लिए चूज की। सेल्समैन जैसे ही घुटनों पर बैठकर पिंकी को सैंडल पहनाने को हुआ, अमन नहीं जल्दी से वह सैंडल उसके हाथ से लेकर खुद पिंकी के पास घुटनों के बल बैठ गया और अपने हाथों से ही पिंकी को सैंडल पहनाने लगा। ये देखकर पिंकी को काफी अच्छा लग रहा था, उसका दिल अमन की तरफ से पिघलता जा रहा था। सैंडल पहनाने के बाद अमन ने मुस्कुराकर पिंकी की तरफ देखते हुए पूछा, कैसा है? यू लाइक्ड इट? पिंकी ने मुस्कुराकर हाँ में सर हिलाया। 1 मिनट पहले वॉक करके देखो, इज इट कंफर्टेबल फॉर यू? अदरवाइज बाद में प्रॉब्लम भी हो सकती है। बीइंग कंफर्टेबल इज मोर इम्पोर्टेंट। अमन की बात मानकर पिंकी में चलकर देखा तो सैंडल उसके लिए कंफर्टेबल था। अब अमन ने वह सैंडल भी पिंकी के लिए बाय कर लिया और अब दोनों ही कार में बैठ चुके थे। अमन ड्राइविंग सीट पर था और पिंकी उसकी बगल वाली पैसेंजर सीट पर। अब पिंकी ने मुंह बनाते हुए अमन से कहा, अब तो शॉपिंग हो गई ना, अब तो मुझे घर छोड़ दो। ऐसे कैसे जाने मन, अभी तो हमारी डेट शुरू भी नहीं हुई। मैं तुम्हें कहीं लेकर जाऊंगा। फिर अमन ने एक नजर पिंकी को ऊपर से नीचे तक देखा। ये देखकर पिंकी नहीं थोड़ा ऑफवर्ड होते हुए कहा, क्या देख रहे हो? मैं देख रहा हूँ सब कुछ तो ठीक है, बस एक चीज की कमी है। 1 मिनट रुको। कहकर अमन ने अपने पॉकेट से एक ईयररिंग का सेट निकाला और पिंकी की तरफ झुक गया। अमन को अपनी तरफ आता हुआ देखकर पिंकी को काफी अनकंफर्टेबल लगा। क्या करना चाहते हो तुम? कहते हुए पिंकी पीछे की तरफ झुकने लगे और अमन उसी तरह उसकी करीब आने लगा। फिर पिंकी को अपने हाथों से ईयररिंग पहनाते हुए बेहोश होकर उसके कानों में कहा, करना तो बहुत कुछ चाहता हूँ पर शायद अभी इजाजत नहीं है, इसीलिए इतनी करीबियों से ही काम चला लो। पिंकी अमन की बात का मतलब समझ कर ना चाहते हुए भी ब्लश करने लगी। उसका चेहरा लाल होने लगा था, उसने अपनी नजर नीचे कर ली। अब अमन ने उसे ईयररिंग पहना दी और ऊपर से नीचे तक देखते हुए बोला, अभी भी एक चीज की कमी है। फिर अपनी 2 उंगलियों से पिंकी के होठों को फैलाकर उसे स्माइलिंग फेस बना दिया और अब फ्लर्टी अंदाज में बोला, अब ठीक है, चेहरे को ऐसे ही रखना, तुम बहुत खूबसूरत लगती हो। कहकर अमन वापस अपनी सीट पर आया और पिंकी उसकी बात सुनकर अपना शर्म से लाल चेहरा खिड़की के बाहर करके दूसरी तरफ मुस्कुराने लगी। अमन भी इस बात को बहुत अच्छे से समझ रहा था, अब उसने कार ड्राइव करना शुरू कर दिया। अमन पिंकी को अपने साथ पिक्चर दिखाने लाया। पिक्चर दिखाने के बाद वह उसे एम्यूजमेंट पार्क में लेकर आया। पिंकी के हाथ प्रॉब्लम के कारण उसने पिंकी को बड़े झूले पर बैठने नहीं दिया, बस थोड़ी सी हॉर्स राइडिंग वाली नॉर्मल झूले पर और एम्यूजमेंट पार्क में छोटी छोटी कार रेसिंग, जिसमें छोटी छोटी कार में लोग बैठकर एक दूसरे से कार को टकराते हैं। पिंकी और अमन ने इस चीज को काफी एंजॉय किया। पिंकी को हमेशा से नॉटी चीजें बहुत पसंद थी और यहाँ तो वह सचमुच बच्ची बन गई। पिंकी ने घोस्ट हाउस देखा तो अब उसका घोस्ट हाउस में जाने का मन था। उसकी हॉट प्रॉब्लम के चलते अमन ने उसे अंदर जाने से मना किया, पर पिंकी तो पिंकी है, अगर वह आ गई तो उसमें जाए बिना रह नहीं सकती। फिर अमर ने पिंकी का हाथ पकड़कर उसे वार्निंग देते हुए कहा, अगर उसे ज्यादा डर लगे तो वह लोग वापस आ जाएंगे। इस बात पर पिंकी अंदर जाने के लिए तैयार हो गई, लेकिन अंदर जाकर अमन की हालत टाइट होने लगे और पिंकी को बिल्कुल भी डर नहीं लगा, बल्कि एक घोस्ट को तो पिंकी ने उसके चेहरे पर पंच मारकर उसकी नाक तोड़ दी थी। बाहर निकलने के बाद अमन अपने दिल पर हाथ रखकर लंबी लंबी सांसें ले रहा था और पिंकी जोर जोर से हंस रही थी। थोड़ी ही देर में वालों कॉटन कैंडी और आइसक्रीम खा रहे थे। अमन ने पिंकी को बहुत सारे बलून दिलवाए, जिन पर उनके साथ थोड़ी देर खेलने के बाद पिंकी ने वहां कुछ छोटे छोटे बच्चों को वह बलून बांट दिए। उन बच्चों की चेहरे की मुस्कान देखकर पिंकी भी डांस करने लगी। सभी बच्चे वह म्यूजिक बज रहा था जहां डांस कर रहे थे और अमन अपने मोबाइल से उसकी फोटो खींच रहा था।
पिंकी मुस्कुराते हुए हंस और खिलखिलाते हुए बहुत अच्छी लग रही थी। पिंकी इस बात से अनजान थी और फुल मस्ती में डांस कर रही थी। देखते ही देखते शाम हो गई। वापसी के समय दोनों बीच पर गए और वहां कुछ समय बिताया। अब अमन ने सही मौका देखकर पिंकी से पूछा, कैसा लगा तुम्हें आज का दिन? बहुत अच्छा, बिल्कुल बेस्ट एंड बेस्ट, थैंक यू सो मच मेरे दिल को इतना स्पेशल बनाने के लिए। अब अमन पिंकी के हाथ को अपने हाथ में लेकर उसकी आंखों में आंखें डालकर बोला, अब बोलो, क्या तुम्हें अभी भी अपना इलाज नहीं कराना? देखो ये दुनिया कितनी खूबसूरत है, और जब तुम मुस्कुराती हो तो इस दुनिया से भी ज्यादा खूबसूरत लगती हो। क्या तुम इस दुनिया को इस खूबसूरती से बेरंग करने वाली हो? प्लीज बताओ मुझे, क्या फैसला है तुम्हारा? अमन की आंखों में एक मदहोशी, एक नशा था जिसे देखकर पिंकी उसमें होती जा रही थी। दोनों ही एक दूसरे के करीब थे। रात का समय, खुला आसमान, आसमान में टिमटिमाते तारे, चांदनी रात, पास में समंदर की लहर की सरसराहट उस माहौल को बहुत ही खूबसूरत और रोमांटिक बना रहा था। पिंकी और अमन बीच के जिस साइड थे उस वक्त वहां आसपास दूर दूर तक कोई नहीं था। पिंकी की आंखों में आंसू आने लगे और अमन उसकी आंखों में देखने लगा। ओ कम ऑन जाने मन, तुमने मुझसे प्रॉमिस किया है 10 दिन तक हम दोनों गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड हैं और मैं तुम्हें जहां भी ले जाऊंगा तुम कोई भी नाटक किए बिना मेरे साथ जाओगी। और कॉलेज का क्या है, मैंने वहां लीव एप्लीकेशन दी है तुम्हारी और मेरी, तो तुम उसकी चिंता मत करो। आज का दिन तुम सिर्फ मेरे साथ गुजारोगी। कहकर अमन कार को शॉपिंग मॉल की तरफ ले गया और पिंकी अपना मूड बनाकर अमन को देख रही थी। उसे इस वक्त बहुत गुस्सा आ रहा था लेकिन वह कुछ कर नहीं सकती थी। थोड़ी ही देर में वह लॉन्ग शॉपिंग मॉल पहुंच चुके थे। अमन पिंकी को अपनी पसंद से एक ड्रेस दिलवाने गया लेकिन पिंकी को कोई भी ड्रेस पसंद नहीं आ रही थी। वह सभी में कोई ना कोई कमी निकाल दे रही थी। किसी के बाजू छोटे थे, कोई ड्रेस छोटी थी, कोई ज्यादा लंबी थी। अमन इस बात को बहुत अच्छे से समझ रहा था कि पिंकी उसे परेशान कर रही है, लेकिन अमन ने भी कोई कच्ची बोलना नहीं खेली थी। उसने अपने हाथ से एक ब्लैक ड्रेस निकाल कर पिंकी के हाथ में देते हुए कहा, जाने मन, अगर तुम्हारे चक्कर में रहूंगा तो तुम्हें यहाँ की कोई भी चीज पसंद नहीं आएगी, इसलिए तुम ये ड्रेस लो और जाओ पहन कर आओ। पिंकी उस ड्रेस को देखकर मुंह बनाते हुए अमन से बोली, मैं इस ड्रेस को नहीं पहनूंगी, क्योंकि मैं ऐसी ड्रेस नहीं पहनती। तुम ये ड्रेस अपनी गर्लफ्रेंड को पहनाना, उसे ही तो पहना रहा हूँ। जाने मन, तुम भूल रही हो, कुछ दिन के लिए तुम ही मेरी गर्लफ्रेंड हो। अब जल्दी से यह ड्रेस पहन कर आओ, वरना तुम कहो तो मैं तुम्हारी मदद करने चलता हूँ, मुझे बिल्कुल भी बुरा नहीं लगेगा। अमन धीरे से पिंकी के पास जाकर उसके कान में बड़े ही मदहोश आवाज में बोला, वैसे आजकल चेंजिंग रूम रोमांस बहुत ट्रेंडिंग में है, तुम कहो तो ट्राई करें। अमन की बात सुनकर पिंकी उसे अपनी आंख दिखाते हुए गुस्से से दांत पीसते हुए बोली, तुम छिछोरे आदमी हुए है। कहकर पिंकी पर भटकते हुए वह ड्रेस लेकर चेंजिंग रूम में चली गई और अमन उसे जाता हुआ देखकर मुस्कुराता रहा। पिंकी चेंजिंग रूम में जाकर उस ड्रेस को पहन चुकी थी, लेकिन अब पीछे की साइड से जीप लगाने में उसे बहुत दिक्कत हो रही थी, क्योंकि वह जयपुर ऊपर से लेकर नीचे कमर तक था। ये ब्लैक कलर की फ्रॉक टाइप बॉडी हगिंग घुटनों से नीचे तक की ड्रेस थी, जिसके गले पर स्टोन का वर्क किया हुआ था जो बहुत ही एलिफेंट लुक दे रहा था। पिंकी पीठ के पीछे अपना हाथ बढ़ाकर उसे जीप को लगाने की कोशिश कर रही थी, पर उसे दिक्कत होने लगी। लेकिन तभी अचानक पिंकी को अपनी पीठ पर किसी के हाथ महसूस हुए। यह महसूस होते ही पिंकी जैसे ही घूमने को हुई, अचानक से किसी ने उसे आगे की तरफ धक्का देकर मिरर वॉल से चिपका दिया और धीरे धीरे अपने हाथों को उसकी नंगी पीठ पर सेजुसब तरीके से हाथ को चलाते हुए धीरे धीरे उसकी जीप बंद करने लगा। पिंकी उसकी छुअन से कांपने लगी। पिंकी उसे देख नहीं पा रही थी, लेकिन उसकी छुअन से पिंकी के शरीर में कर्क दौड़ रहा था। तभी पिंकी ने गुस्से से दांत पीसते हुए पूछा, कौन है? उस इंसान ने पिंकी की पीठ पर हाथ चलाते हुए धीरे से उसके कंधे पर चीन रखकर कानों में मदहोश आवाज में कहा, मेरे अलावा और कौन हो सकता है जाने मन? आई थॉट यू वुड नीड माई हेल्प सो आई केम। कहकर उसने पिंकी के एयर लॉक पर लिक करते हुए बाइट कर लिया। उसकी इस हरकत से पिंकी एक पल के लिए सिहर गई। पिंकी आंखें अपने आप बंद हो गई। उसने अमन से पूछा, ये क्या हरकत है अमन? छोड़ो मुझे। अमन झटके से पिंकी को अपनी तरफ घुमाकर उसके होंठ पर अपनी उंगली रखकर बड़ी ही मदहोश आवाज में बोला, शशिश, नाउ जस्ट क्लोज योर आइज डार्लिंग। कहकर अमन ने अपना दूसरा हाथ पिंकी की आंखों पर रख दिया।
और अब वह धीरे धीरे उसके होठों की तरफ झुकने लगा। यह महसूस होते ही पिंकी की शादी ऊपर नीचे होने लगी। उसे अपने दिल में खलबली मच रही थी। उसका बदन सिहरता जा रहा था, वह चाह कर भी उसको रोक नहीं पा रही थी। उसकी छुअन उसे पिघला रही थी। लगभग 5 मिनट तक पिंकी ने अपनी आंखें बंद रखी, लेकिन अचानक उसे महसूस हुआ कि अमन कोई हरकत नहीं कर रहा। जो महसूस होते ही पिंकी ने अपनी आंखें खोली तो हैरान रह गई। उससे चेंजिंग रूम में पिंकी के अलावा कोई और नहीं था। पिंकी ने ध्यान दिया, उसकी ड्रेस की जीप लगी हुई है और इसका मतलब है कि अमन यहाँ से जा चुका है। पिंकी को अपनी सोच पर शर्म आ रही थी। उसका चेहरा शर्म से लाल हो रहा था। वह नहीं जानती उसके साथ क्या हो रहा है, लेकिन उसका दिल बहुत बेचैन लग रहा है। पिंकी ने अपने आप को थप्पड़ मारते हुए कहा, पिंकी होश में आ, क्या सोच रही है तू, बेवकूफ लड़की। फिर पिंकी ने खुद को काम डाउन किया और अब वह उसे चेंजिंग रूम से बाहर आई। अमन ने पिंकी को देखा तो देखता ही रह गया। पिंकी उस ड्रेस में बहुत ही खूबसूरत और फैशनेबल लग रही थी। सेल्स गर्ल को अपना कार्ड देकर पेमेंट करने के लिए कहा और पिंकी के पास आकर उसकी कमर में हाथ डालकर झटके से अपने करीब खींचा। पिंकी उसकी इस हरकत से हैरान रह गई। उसे काफी शर्म आ रही थी। वह अपनी नजर घुमाकर इधर उधर देख रही थी। आसपास कुछ लड़कियां उन दोनों को देखकर रोमांटिक कपल समझ रही थी, लेकिन अमन पिंकी के चेहरे को अपनी तरफ हम आकर उसकी आंखों में आंखें डालकर बोला, यू लुक स्टनिंग टुडे। पिंकी अमन के हाथ अपनी कमर से हटाने की कोशिश करते हैं ये बोली, यह बात तुम मुझसे दूर रहकर भी कह सकते हो। छोड़ो मुझे, डॉट 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 उद्धरण चिन्ह। कह तो सकता हूँ जाने मन, पर तुम्हारे करीब रहने का एहसास ही अलग है। चलो अभी बहुत सी चीजें बाकी है। कहकर अमन पिंकी के साथ वहां से निकल गया और अब वह एक सैंडल शॉप में आया। उसने अपनी पसंद से एक हाई हील ब्यूटीफुल ब्लैक सैंडल बट कंफर्टेबल पिंकी के लिए चूज की। सेल्समैन जैसे ही घुटनों पर बैठकर पिंकी को सैंडल पहनाने को हुआ, अमन नहीं जल्दी से वह सैंडल उसके हाथ से लेकर खुद पिंकी के पास घुटनों के बल बैठ गया और अपने हाथों से ही पिंकी को सैंडल पहनाने लगा। ये देखकर पिंकी को काफी अच्छा लग रहा था। उसका दिल अमन की तरफ से पिघलता जा रहा था। सैंडल पहनाने के बाद अमन ने मुस्कुराकर पिंकी की तरफ देखते हुए पूछा, कैसा है, यू लाइक्ड इट। पिंकी ने मुस्कुराकर हाँ में सर हिलाया। 1 मिनट पहले वॉक करके देखो, इज इट कंफर्टेबल फॉर यू, अदरवाइज बाद में प्रॉब्लम भी हो सकती है। बीइंग कंफर्टेबल इज मोर इम्पोर्टेंट। अमन की बात मानकर पिंकी में चलकर देखा तो सैंडल उसके लिए कंफर्टेबल था। अब अमन ने वह सैंडल भी पिंकी के लिए बाय कर लिया और अब दोनों ही कार में बैठ चुके थे। अमन ड्राइविंग सीट पर था और पिंकी उसकी बगल वाली पैसेंजर सीट पर। अब पिंकी ने मुंह बनाते हुए अमन से कहा, अब तो शॉपिंग हो गई ना, अब तो मुझे घर छोड़ दो। ऐसे कैसे जाने मन, अभी तो हमारी डेट शुरू भी नहीं हुई, मैं तुम्हें कहीं लेकर जाऊंगा। फिर अमन ने एक नज़र पिंकी को ऊपर से नीचे तक देखा। ये देखकर पिंकी नहीं थोड़ा ऑफवर्ड होते हुए कहा, क्या देख रहे हो? मैं देख रहा हूँ सब कुछ तो ठीक है, बस एक चीज की कमी है। 1 मिनट रुको, कहकर अमन ने अपने पॉकेट से एक ईयररिंग का सेट निकाला और पिंकी की तरफ झुक गया। अमन को अपनी तरफ आता हुआ देखकर पिंकी को काफी अनकंफर्टेबल लगा। क्या करना चाहते हो तुम? कहते हुए पिंकी पीछे की तरफ झुकने लगे और अमन उसी तरह उसकी करीब आने लगा। फिर पिंकी को अपने हाथों से ईयररिंग पहनाते हुए बेहोश होकर उसके कानों में कहा, करना तो बहुत कुछ चाहता हूँ पर शायद अभी इजाजत नहीं है, इसीलिए इतनी करीबियों से ही काम चला लो। पिंकी अमन की बात का मतलब समझ कर ना चाहते हुए भी ब्लश करने लगी। उसका चेहरा लाल होने लगा था। उसने अपनी नजर नीचे कर ली। अब अमन ने उसे ईयररिंग पहना दी और ऊपर से नीचे तक देखते हुए बोला, अभी भी एक चीज की कमी है। फिर अपनी 2 उंगलियों से पिंकी के होठों को फैलाकर उसे स्माइलिंग फेस बना दिया और अब फ्लर्टी अंदाज में बोला, अब ठीक है, चेहरे को ऐसे ही रखना, तुम बहुत खूबसूरत लगती हो। कहकर अमन वापस अपनी सीट पर आया और पिंकी उसकी बात सुनकर अपना शर्म से लाल चेहरा खिड़की के बाहर करके दूसरी तरफ मुस्कुराने लगी। अमन भी इस बात को बहुत अच्छे से समझ रहा था। अब उसने कार ड्राइव करना शुरू कर दिया। अमन पिंकी को अपने साथ पिक्चर दिखाने लाया। पिक्चर दिखाने के बाद वह उसे एम्यूजमेंट पार्क में लेकर आया। पिंकी के हाथ प्रॉब्लम के कारण उसने पिंकी को बड़े झूले पर बैठने नहीं दिया।
बस थोड़ी सी हॉर्स राइडिंग वाली नॉर्मल झूले पर और अम्यूजमेंट पार्क में छोटी छोटी कार रेसिंग जिसमें छोटी छोटी कार में लोग बैठकर एक दूसरे से कार को टकराते हैं। पिंकी और अमन ने इस चीज को काफी एंजॉय किया। पिंकी को हमेशा से नॉटी चीजें बहुत पसंद थी और यहाँ तो वह सचमुच बच्ची बन गई। पिंकी ने घोस्ट हाउस देखा तो अब उसका घोस्ट हाउस में जाने का मन था। उसकी हॉट प्रॉब्लम के चलते अमन ने उसे अंदर जाने से मना किया, पर पिंकी तो पिंकी है, अगर वह आ गई तो उसमें जाए बिना रह नहीं सकती। फिर अमर ने पिंकी का हाथ पकड़कर उसे वार्निंग देते हुए कहा अगर उसे ज्यादा डर लगी तो वह लोग वापस आ जाएंगे। इस बात पर पिंकी अंदर जाने के लिए तैयार हो गई, लेकिन अंदर जाकर अमन की हालत टाइट होने लगे और पिंकी को बिल्कुल भी डर नहीं लगा, बल्कि एक घोस्ट को तो पिंकी ने उसके चेहरे पर पंच मारकर उसकी नाक तोड़ दी थी। बाहर निकलने के बाद अमन अपने दिल पर हाथ रखकर लंबी लंबी सांसें ले रहा था और पिंकी जोर जोर से हंस रही थी। थोड़ी ही देर में वालों कॉटन कैंडी और आइसक्रीम खा रहे थे। अमन ने पिंकी को बहुत सारे बलून दिलवाए, जिन पर उनके साथ थोड़ी देर खेलने के बाद पिंकी ने वहां कुछ छोटे छोटे बच्चों को वह बलून बांट दिए। उन बच्चों की चेहरे की मुस्कान देखकर पिंकी भी डांस करने लगी। सभी बच्चे वह म्यूजिक बज रहा था जहां डांस कर रहे थे और अमन अपने मोबाइल से उसकी फोटो खींच रहा था। पिंकी मुस्कुराते हुए हंस और खिलखिलाते हुए बहुत अच्छी लग रही थी। पिंकी इस बात से अनजान थी और फुल मस्ती में डांस कर रही थी। देखते ही देखते शाम हो गई। वापसी के समय दोनों बीच पर गए और वहां कुछ समय बिताया। अब अमन ने सही मौका देखकर पिंकी से पूछा, कैसा लगा तुम्हें आज का दिन? बहुत अच्छा, बिल्कुल बेस्ट एंड बेस्ट, थैंक यू सो मच मेरे दिल को इतना स्पेशल बनाने के लिए। अब अमन पिंकी के हाथ को अपने हाथ में लेकर उसकी आंखों में आंखें डालकर बोला, अब बोलो क्या तुम्हें अभी भी अपना इलाज नहीं कराना? देखो ये दुनिया कितनी खूबसूरत है और जब तुम मुस्कुराती हो तो इस दुनिया से भी ज्यादा खूबसूरत लगती हो। क्या तुम इस दुनिया को इस खूबसूरती से बेरंग करने वाली हो? प्लीज बताओ मुझे क्या फैसला है तुम्हारा? अमन की आंखों में एक मदहोशी, एक नशा था जिसे देखकर पिंकी उसमें होती जा रही थी। दोनों ही एक दूसरे के करीब थे। रात का समय, खुला आसमान, आसमान में टिमटिमाते तारे, चांदनी रात, पास में समंदर की लहर की सरसराहट उस माहौल को बहुत ही खूबसूरत और रोमांटिक बना रहा था। पिंकी और अमन बीच के जिस साइड थे उस वक्त वहां आसपास दूर दूर तक कोई नहीं था। पिंकी की आंखों में आंसू आने लगे और अमन उसकी आंखों में देखने लगा।